ทังสารนังคันจามิตุติยาतो आज पवित्र तीर्थ स्थल बोधगया में यहाँ पर तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी और इसके बाद आचार्य नागार्जुन इत्यादि असंग वो सभी यहाँ पर पधारे और ये इसलिए भी बन जाता क्योंकि सभी का यहाँ आशीर्वाद भी प्राप्त है, सभी के चरण पड़े हैं, आशीर्वाद प्राप्त स्थल है। और विश्व में अगर बोध गया की अगर बात करते हैं तो बौद्ध जगत में है, ये सभी के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। तो आज यहाँ पवित्र तीर्थ स्थल पर मुझे धर्म प्रवचन देने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ बोधिचित्त का जो संबर है वो देने का एक हमारी विचार है। और बौद्ध लोगों का जैसा कि मैंने कहा कि सबसे प्रमुख स्थल बोध गया है और जहाँ धर्म के सार की अगर बात करें तो वो 4 आर्य सत्य और इसके साथ साथ और 4 आर्य सत्यों में भी 16 प्रकार के आकार, 16 जो प्रकार के उसके आकार और भी बहुत सारे इसके। तो इसलिए अगर बोध चित्त की अगर बात करें, बोध चित्त की बात करें तो हमारे मन के अंदर से गहराई से और अपने आप को अहमियत देते हुए मैं और पर की अगर बात करें तो स्वयं की अगर बात करें तो स्वयं तो अकेले हैं और दूसरों की अगर बात करते हैं तो वो अनंत हैं। इसलिए हमारी प्रेरणा होनी चाहिए कि सभी लोगों के हित के लिए अगर विचार करेंगे तो स्वयं का जो हित है, पर हित जो स्वयं का हित है वो तो सिद्ध हो ही जाएगा। अगर दूसरों का हित करेंगे तो स्वयं का हित निश्चित रूप से अपने में सिद्ध हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर विचार किया कि बोधचित्त का जो उत्पाद है वो कराऊंगा और
और मैं अपनी अगर बात कहूँ तो मैं हर रोज़ जैसे ही उठता हूँ उसी समय मैं प्रेरणा बनाता हूँ कि दूसरों के हित के लिए, अपने और दूसरों के हित के लिए, और जब इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करते हैं तो, और हमारा जो मन को विचलित करने वाले होते हैं तो हमारे जो कि ईर्ष्या है, बैर है, इसकी वजह से इस वजह से होते हैं, तो स्वार्थ और परार्थ संपत्ति को सिद्ध करने के लिए बुद्ध चित्त उत्पन्न करता हूँ। इस प्रकार की प्रेरणा में रहती है। इसलिए बोध चित्त का जब उत्पाद करें या उसका उद्देश्य है वो दूसरों को हित में रखना है, दूसरों का हित कैसे कर सकें ये हमारे विचार करना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं कि स्वार्थी चित्त उत्पन्न नहीं करना है कि दूसरों को प्रमुखता दें, अपने को इतनी प्रमुखता भले ही न दें, दूसरों के हित के लिए करें। तो अगर अपने इस जीवन में देखें, दैनिक जीवन में देखें, तो बोध चित्त का अभ्यास अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक प्रकार से खुशी प्राप्ति होगी। अगर आपको कोई बुराई भी करता है, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, फिर भी उसके प्रति हमें करुणा का उत्पाद करना चाहिए। और जैसा कि बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है, तो बोधचर्या अवतार में भी जो कहा गया कि वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सबसे पहले, हालांकि बोध चित्त की बात तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है तो बोध चित्त उत्पन्न करने से पहले जो रोटी वितरित की गई है वो आप खाइए। हम सब लोग पहले इसको खाते हैं, चाय और रोटी को खाते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सुबह से बैठे होंगे, तो पहले पेट पूजा कर ली जाए। तो आप सभी लोग जो यहाँ प्रसाद के रूप में चाय और रोटी वितरित की गई है उसको ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे होंगे, कोई तो 3 बजे से भी आ गए होंगे। तो इतनी श्रद्धावान लोग यहाँ पधारे हुए हैं। ये कालचक्र मैदान खचाखच भरा हुआ है। जिनके दांत नहीं हैं वो बेचारे ऐसे ही उसको क्या कहें, रोटी को चूसने जैसा वो वही करें। तो मेरे जो दांत हैं, तो अभी जो मेरे बचपन के मेरे जो दांत हैं, अभी बचपन के वही दांत हैं, मेरे एक भी दांत नहीं गिरे हैं, मेरे दांत स्वस्थ हैं। तो चाहे रोटी हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो मुझे खाने में दिक्कत नहीं होती है। परम पावन जी पूछ रहे हैं कि चाय सभी के लिए है कि नहीं। तो चाय यहाँ जितने भी लोग आए सभी के लिए है, सभी को चाय वितरित की गई है। और उस जब बोध चित्त का उत्पाद करें उस समय आत्म परावर्तन का जो विधि है उसके माध्यम से करें। उस समय क्या होगा कि दूसरों का हमें हित करना है, दूसरों का। और जैसे कि स्वयं के बारे में बात करें तो स्वयं तो एक प्राणी की बात होती है, अन्य की अगर बात करें तो अनंत होते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, अगणित होते हैं, नगण्य होते हैं। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए
कि दूसरों का हित करें। अपना हित की अगर बात करें तो ये बाद में रखें, दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा हित करने की कोशिश करें। तो मैंने भी बुद्धचर्या अवतार का उपदेश ग्रहण करने के बाद हर रोज़ बुद्धचर्या अवतार के बारे में विचार करता हूँ। उसमें क्या कहा गया उसके बारे में विचार करता हूँ। तो इसमें कहा जा कि दूसरे के दुख से अपने सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती। फिर संसार में सुख ही कहाँ है। और आज हम लोग बोधगया में हैं और बोधगया में होने के बाद हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि इस प्रकार सब खेद और थकावट को दूर करने वाले बोधचित्त रूपी रथ को पाकर सुख के बाद सुख पाता हुआ कौन सचेतन विषाद करेगा। तो इस पृथ्वी पर लगभग 8 अरब के आसपास लोग हैं और जितने भी लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि उनको सुख मिले, किसी भी प्रकार का दुख न मिले। और सभी लोग जहाँ तक मनुष्य के बारे में बात करें तो वो सभी समान हैं, क्योंकि सभी लोग सुख के लिए चाय पानी खाना भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं और केवल अपने बारे में नहीं सोचना है। और जब भी आप विचार करें सभी सत्यों के बारे में, सभी जीवधारियों के बारे में विचार करें। और इसके सोच विचार करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। तो इस शरीर को भी हमें रख रखाव करना, क्योंकि जब हमारा शरीर होगा तो फिर हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, दूसरों के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। और आज इस बोधगया स्थल पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इसके उपरांत भी आज भी मैं बोधचित्त का उत्पाद यहाँ पर आप लोग को भी कराऊंगा, खुद करूँगा और शून्यता का भी अभ्यास करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि खुद को लाभ होता है, मन में शांति आती है। और जब भी हमारे मन में विचलन जब आता है तो वो ज़्यादातर वो मिथ्या विकल्प की वजह से आते हैं। इस वजह से हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। और अगर आप अभ्यास करेंगे, बुद्धचित्त का अभ्यास करेंगे तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं आएगा। और जितना आप अभ्यास करेंगे, बुद्धचित्त का अभ्यास करेंगे तो उतना ही आपका चित्त परिशुद्ध होगा, उतना ही चित्त आपका स्थिर होगा। इसलिए जो अगर बोधचित्त आपके अंदर है और आपके अंदर इसका अभ्यास अगर है तो फिर जितने भी बुराइयां हैं उनको एक अच्छाइयों में बदल सकते हो। तो आज हम सभी लोग जहाँ भी हैं प्रवचन सुन रहे हैं तो आज अच्छी तरह से विचार करेंगे कि किसी भी प्रकार के अपने चित्त में जो कलुषित विचारधारा नहीं लाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। केवल इस जीवन की बात नहीं है, जन्मों जन्मों तक, कल्पों कल्पों तक जब तक हम रहेंगे, जब तक जीवधारी रहेंगे, उन सभी के हित के लिए परहित का कार्य करूँगा, मात्र और मात्र परहित के लिए विचार करूँगा। ऐसा वो इस प्रकार की एक प्रेरणा बनाए और एक प्रेरणा बनाए। आज एक बोधगया के स्थल पर, पवित्र स्थल पर बैठे हुए हैं या यहाँ से जो भी प्रवचन सुन रहे हैं, वो काय वाक और चित्त तीनों को एक परिशुद्ध करना है। अगर हम परिशुद्ध कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पुण्य का कर्म होगा। इस तरह से आप विचार करें। तो जब बोधचित्त का संवर्ग ग्रहण करते हैं तो उस समय आप विचार करें कि आप जहाँ भी बैठे हैं कि हमारे समक्ष तथागत बुद्ध बैठे हुए हैं और वो भिक्षु के रूप में हैं। जिस प्रकार से
아, 어떤 게 고개미도 전에 이기 때문에 좀 된데 저리 요도 여다버데 얘들 삼로 तो अभी कुछ दिन के पहले की बात है कि परम पावन जी बुद्ध विहार में देखे कि बुद्ध की जो जीवनी वहाँ पर चित्रित थी। तो मैंने देखा, पूरा मैंने देखा उसको, और उनके, और जब उनको देखते हैं तो एक प्रकार से मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है कि उनके जीवन को जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से तो भगवान और मैंने ऐसा भी, जब थाई बुद्ध विहार की बात कर रहे हैं, अभी परम पावन 27 तारीख को गए थे कि वहाँ पर भगवान बुद्ध विराजमान हैं और भगवान बुद्ध मुझे एक चॉकलेट दे रहे हैं, इस प्रकार की भावना मेरे अंदर आई। तो अगर ऐसी भावना अगर विचार करें, वो अभ्यास करने संभव, और ऐसा नहीं है भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, वाकई मुझे लगा कि भगवान बुद्ध मुझे कुछ दे रहे हैं, साक्षात उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं कहना है कि ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, ग्रंथ को पढ़ करके आप बता दें, ऐसा नहीं है। आप अपने अनुभव के माध्यम से सोच विचार करके चिंतन कीजिए। तो केवल ग्रंथों में कह दिया गया ऐसी बात नहीं है, ये साक्षात तो होता है। अभ्यास अगर करोगे तो हमें तो भगवान बुद्ध के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। और अभी आप जब बैठे हैं जहाँ भी, वहाँ विचार करें कि भगवान बुद्ध, आचार्य नागार्जुन और फिर अन्य जो भी विद्वान हुए हैं वो सभी यहाँ विराजमान हैं। और तो इनके सामने हमें क्या करना है, इनके समक्ष बैठ कर के बोध चित्त का उत्पाद करना है, ये विचार हमें उत्पन्न करना है। तो भगवान बुद्ध को भी देखिए कि पहले उन्होंने बोध चित्त उत्पन्न किया, पुण्य का संपर्क किया, पाप देशना किया, फिर उसके बाद बुद्धत्व की प्राप्ति की। उन्होंने भी बुद्धत्व की इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हे मेरे भिक्षु और विद्वान, मेरे वचनों को आप सुनार की तरह सुनकर, काट कर, रगड़ कर, तगड़ कर देखना है, ना कि श्रद्धा बस। इसलिए तो भगवान बुद्ध में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों के को प्राप्त करने के बाद उनकी व्याख्या की कि वास्तव में किस प्रकार से है। तो उसी प्रकार से कि हम लोग भी तथागत बुद्ध की तरह बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और आज भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल पर हम लोग विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी एक प्रेरणा लेकर के जाएं कि जिस प्रकार से बुद्ध ने और बोधिसत्व ने, अरहत लोगों ने बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किया है, हम भी प्राप्त करेंगे। जो बौद्ध दर्शन की गंभीरता है, तो उसको हमें विचार करें, शून्यता के बारे में अभ्यास करें, बुद्ध चित्त के बारे में अभ्यास करें। अगर इनका हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही भगवान बुद्ध और नागार्जुन जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, बुद्धत्व की प्राप्ति की है, तो आप लोग भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, बोधि को प्राप्त कर सकते हैं, बोधिसत्व बन सकते हैं। तो अभी भगवान बुद्ध के जो अभी तो उपदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन उनके जो विचार हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हैं, इसलिए कोशिश हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करें। और बोधचर्या अवतार में कहा गया कि जब तक आकाश स्थित रहेगा, तब तक जीवधारी जब तक रहेंगे, तब तक मैं भी रह करके बोधि को प्राप्त कराने के लिए जीवों का हित करूंगा।
애니 니리신도 장외 semgyu nirishindu chaje chumden de sabo da jache lam di de la samlo da thama ene tujung bi shiro तो इसलिए सबसे पहले चिंतनमयी प्रज्ञा, श्रुतमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा इन भावना का उत्पन्न करना चाहिए। 미드 마소나 chaje chumden de yege shu aso thadwa yede bes da diye to sound time zane chumden de thil ba nyer chine thar to chumden de thi da ra ne ya en da 대체 chumden de ge en 공야 현대 공야 마도 개요 말이 다 디 현대 주야 तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो विचार है 강선에 या फिर जो भी उपदेश उन्होंने दिए हैं वो केवल और केवल परहित के लिए है, परहित के लिए किए हैं। तो हमें भी उसी प्रकार से विचार करना चाहिए, एक प्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए कि मैं भी उसी प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ, करूँगा। क्योंकि आज हम बोधगया में हैं और बोधगया और ऐसा स्थल है जहाँ पे आशीर्वाद से, पुण्य से भरा हुआ स्थान है। हम भगवान बुद्ध हमारे एक प्रकार से आचार्य हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से उपदेश दिए हैं, जो रास्ता हमें दिखाया है, हमें भी उसका अभ्यास करना है और उस बोध चित्त का उत्पाद करके और कोशिश यही करेंगे कि हम एक भी क्षण बर्बाद न करके हर दिन उसका अभ्यास करूँगा। ऐसी एक प्रेरणा बना करके जाएं और सभी आकाश समान अनंत जीवधारियों के लिए मैं बोध चित्त का उत्पाद करूँगा। ये एक यहाँ से एक प्रेरणा बनाए। तो बोध चित्त के जो उत्पाद के विधियाँ हैं उसमें बहुत सारे ये जो सूक्ष्म भी होते हैं और आप उनको भी आप समझें। और जो भी बोध चित्त की आपको प्राप्ति हुई है, जो भी संवर प्राप्त किए हैं, वो हर रोज उनका आप चिंतन करें, भावना करें और अपने विचार में रखें। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूसरों का हित के लिए और अपने हित के लिए जब भी अगर आप बुद्ध जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बोध चित्त का अभ्यास करें। अभी का हित चाहते हैं या अंत के लिए हित चाहते हैं तो केवल और वो केवल बोध चित्त के माध्यम से ही संभव हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और वो अगर रोज बोध चित्त का अभ्यास करेंगे तो आपका जो मन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए चाहे दूसरों का हित करना चाहें या स्वयं का हित करना चाहें, वो केवल और केवल बोध चित्त के माध्यम से ही संभव है। तो आज हम लोग इस पवित्र स्थल पर बैठे हैं, आचार्य के प्रति समक्ष, गुरु के समक्ष हम बैठे हैं और मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध का या बौद्ध लोगों का जो एक प्रमुख तीर्थ बोध गया, वहाँ पर हम हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत सारी विशेषता एक साथ एकत्र हो रही हैं और ये विचार करना चाहिए कि हमने कल्पों तक जो पुण्यों का संचय किया है, इस वजह से हम यहाँ विराजमान हैं। तो अभी हम यहाँ पर बुद्ध चित्त का संवर प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार करें कि यहाँ भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो 8 अरहत हुए हैं, अन्य आचार्य हुए हैं, महासिद्धा हुए हैं, बोधसत्व हुए, तिब्बत के जो आचार्य हुए हैं, भारत के आचार्य शांत रक्षित हैं, वो सभी यहाँ विराजमान हैं। उनके साथ साथ हमारा एक विशेष प्रकार का संबंध है और उन्होंने क्या कहा है उसको हम लोग भी पालन करेंगे। तो अभी हम बोध चित्त का संवर ग्रहण करेंगे।
상제 사다셔 차상 तो जैसा कि पूर्व में भी कहा कि भगवान बुद्ध यहाँ विराजमान है, उसी तरह का आप विचार बनाएं। 여기 양나 때부터 살아. 너무서 나잖아. 아니 야 사다셔 운전을 야 사다니. और प्रार्थना करने के बाद जो सप्तांग पूजाएं जो हैं उनको पहले प्रार्थनाएं कर लें। सप्तांग पूजा में वंदना, पूजना करना, पाप देशना करना, पुण्य का अनुमोदन करना, आदेशना, याचना, उद्बोध परिणामना, ये 7 जो सप्तांग पूजाएं होती हैं संक्षेप में। तो अभी हमारे समक्ष बुद्ध और अन्य आचार्य के समक्ष प्रार्थना की। तो भगवान बुद्ध आपने किस प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति की, आपने बोध चित्त का उत्पाद किस प्रकार से किया, तो मैं भी उसी प्रकार से भी बोध चित्त का उत्पाद करूँगा और जीवधारियों का मैं भी हित करूँगा, आपके जैसा ही करूँगा। ऐसा इस प्रकार का हम विचार बनाएं और वो भी एक हृदय से कहें। और ऐसे विचार उत्पन्न करने के बाद जिस प्रकार के बुद्ध के अंदर बुद्ध के जो जिस प्रकार से बुद्ध ने संवर को प्राप्त किया, जैसी उनकी प्रेरणा रही है, जो प्रार्थनाएं रही हैं, उसी प्रकार की मैं भी प्रेरणा उत्पन्न करूंगा। और आज इस समय में, आज जहाँ तक हर जगह एक उथल पुथल है, ऐसे समय में भी बुद्धत्व की प्राप्ति करने की कोशिश करूंगा। तो आज अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो समस्याओं को हम एक प्रकार से चुपचाप बैठ जाएं, समस्याओं प्रति हम थोड़े अवेयर न रहें, वो ठीक नहीं रहेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि समस्याओं के साथ साथ भी हम भगवान बुद्ध के शासन में पैदा हुए हैं, तो चाहे हम भारत में रहे हों, विदेश में रहे हों, तो ये जो एक प्रकार से उपदेश तिब्बती लोगों के लिए भी है कि समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं पर ज़्यादा विचार न करके ये उत्पन्न होना चाहिए कि जब तक आकाश स्थित रहेगा तब तक मैं उनका हित करता रहूँगा। एक उल्लास और विचार उत्पन्न करके रहना चाहिए। अगर बोध चित्त उत्पाद की बात करें तो आप ये कहा जाता कि ये को एक घुटनों पर बैठा जाता, अर्थात घुटने जमीन पर टेक करके दीक्षा ली जाती है। तो ये बोध चित्त की दीक्षा है, तो घुटनों पर बैठे।
तो हालांकि बहुत ज़्यादा अनुष्ठान करने की आवश्यकता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे शरण गमन है उसके माध्यम से बुद्ध चित्त का उत्पाद कराऊंगा। और मैं यहाँ पर आचार्य के पद पर बैठा हूँ, तो भले ही मैं यहाँ पर आचार्य के रूप में हूँ, उपदेशक के रूप में हूँ, फिर भी मैं जो शरण गमन है बुद्ध चित्त का उत्पाद है वो मैं करता हूँ। तो आप लोग भी बुद्ध चित्त का हर रोज पालन करें, और अगर इसका विचार करके बुद्ध चित्त उत्पाद करेंगे तो निश्चित रूप से हर रोज आप बुद्ध चित्त का उत्पाद करते हो रहेंगे। अगर आपका चित्त अच्छा है तो आपका काय भी अच्छा होगा, आपका शरीर भी अच्छा होगा। और जो आसन पे बैठे हुए आचार्य हैं, जिस प्रकार से वो अभ्यास करते हैं, मैं भी उसी प्रकार से अभ्यास करूँगा। ये अपने मन में विचार लेकर के आए। जब मैं कहूँ वैसा ही आप भी कहेंगे। मैं तीन रत्नों की शरण में जाता हूँ, सभी पापों की देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोध को मन में धारण करता हूँ। मैं बोधि पर्यंत बुद्ध धर्म और उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ, इसलिए मैं उत्तम मनोचारता की प्रयास करता हूँ। फिर दूसरे बार भी यही कहें कि मैं तीन रत्नों शरण में जाता हूँ, सभी पापों को देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोध में मन में धारण करता हूँ। मैं बोधि पर्यंत धर्म और उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ सिद्ध करने के लिए बोध को सत्य उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बुद्ध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ, इसके लिए मैं उत्तम मनोचर्या करता हूँ। फिर अंतिम में मैं तीन रत्नों के शरण में जाता हूँ, सभी पापों को देशना करता हूँ, जगत के बुद्धियों का अनुमोदन करता हूँ, पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोध को धारण करता हूँ। मैं बोध पर्यंत बुद्ध धर्म और उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। फिर अंत में जब तक आकाश स्थित रहेगा, जब तक जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी रह करके जीवधारियों के दुखों को दूर करूँगा। इसके माध्यम से शरणगमन और बोधिचित्त के प्रेरणा के एक अनुमोदन के माध्यम से बोधिचित्त का उत्पन्न किया। तो अभी बोध गया पवित्र तीर्थ स्थल पर बोधिचित्त का उत्पाद किया। आज अवसर प्राप्त हुआ और मैं भी अपने आप को मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज बुद्ध चित्त उत्पाद कराने का, आपको दीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आप लोग मुझे भी मुझ में श्रद्धा रखते हैं, तो इसलिए आपके अंदर विचार होना चाहिए कि जो दलाई लामा जी ने कहा है वैसा ही आप विचार करें। तो बोधिचित्त का जो संबर है, जो दीक्षा, वो संपन्न होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बोधिचित्त उत्पन्न कर लिया तो उससे सब कुछ पूरा हो जाए। और बोधिचित्त के अलावा भी अलग छोटे छोटे आकार होते हैं, उनका भी अभ्यास करना है। तो बोधिचित्त के जो अलग अलग 18 और 36 प्रकार के होते हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए। तो आज जो हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है और पवित्र स्थान पर हम आए हैं, वहाँ पर बोधिचित्त का उत्पाद किया और अपने शरीर को बुराइयों में न लगा करके अच्छे कर्म में लगाऊंगा, अभ्यास करूंगा। और इस प्रकार से आप लंबी एक दीर्घ प्रार्थना करें। तो अभी बोधिचित्त की जो दीक्षा है वो संपन्न हुई।
और जब बोध चित्त की जब दीक्षा को ग्रहण करते हैं, संवर को जो ग्रहण करते हैं, तो उससे जो पुण्य है उन पुण्यों की बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो जाती है। आपको उस समय नींद भी अच्छी आती है। और ये विचार करना चाहिए कि हमने मानव शरीर को प्राप्त किया है, मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद बोध चित्त का हम अभ्यास करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करें। तो आज इस पवित्र तीर्थ स्थल पर हमने धर्म उपदेश को सुनने का और मुझे धर्म उपदेश देने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रवचन यहाँ समाप्त होगा और समाप्ति के रूप में, धन्यवाद के रूप में मंडल का अर्पण किया जा रहा है। तो जो प्रवचन का विषय जो है वो बोध चित्त विवरण है। तो बोध चित्त विवरण ग्रंथ जो काफ़ी बृहद है, आचार्य नागार्जुन द्वारा इसकी रचना की गई है। क्या कर क्या तो इसे भारतीय भाषा में बोध चित्त विवरण कहा जाता है और तिब्बती में तो जो कि वज्र सत्व को नमस्कार। तो जो इसकी जो व्याख्या है वो तंत्र से जुड़ा हुआ है। सर्वभाव स्वभाव से विगत, स्कंधात आयतन ग्राह ग्राहक स्वभाव से विसर्जित, धर्म निरात्मक के समता कार्य स्वचित आदित्य अनुत्पन्न शून्यता स्वभाव है। इस प्रकार तथागत विरोचन द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध महान बोधिसत्वों ने महाबोधि की के लिए कि मैं बोधचित्त को साक्षात स्वरूप श्रीधर को नमस्कार करके भवनाशक बोधचित्त की भावना को कहूँगा। सभी बुद्धों ने परमात्मा को बोधचित्त की आत्मा स्कंद आदि के रूप में विज्ञप्त करके वाली कल्पनाओं से अनावृत एवं सदा शून्यता लक्षण वाला माना है। अगर आप इसकी परीक्षा करेंगे तो कोई भी चीज़ परीक्षण के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध महान बोधिसत्वों ने महाबोधि की प्राप्ति के लिए चित्तोत्पाद किया, उसी प्रकार मैं भी संसार अनुरुद्ध सत्यों को उद्धार के लिए ज्ञायावड़ से अविमुक्त लोगों को से उससे मुक्त कराने के लिए दुर्गत से दुखों से राहत या आश्वासन अप्राप्त अनाश्वस्त लोगों को आश्वासित करने के लिए और परे निवृत्त लोगों के अप्रतिष्ठित पढ़ने के हेतु आज से लेकर बोध मंड की प्राप्ति पर्यंत महाबोधि के लिए चित्तोत्पाद करूँगा। तो मंत्र मुख मंत्र मार्ग पर चर्या करने वाले बोध सत्यों को उस प्रकार के समृद्धाकार वाले बोध प्राण रूपी चित्त का उत्पाद कर भावना के बल पर परमात्म बोध चित्त का उत्पन्न करना होता है। अतः इससे स्वरूप का निर्णय किया जा रहा है। मैं बोध चित्त को साक्षात स्वरूप से श्रीजत को नमस्कार करके भवनाशक बोध चित्त की भावना करूँगा। करुणामय सभी बुद्धों ने परमात्म बोध चित्त को आत्मा स्कंद आदि के रूप में विज्ञापित करने वाली कल्पनाओं से अनावृत एवं सदा शून्यता लक्षण वाला माना है। तो यहाँ पर जो विज्ञानवादी उनकी विचारधारा है। करुणामय भगवान बुद्ध ने जिस बोध चित्त की नित्य भावना की थी, करुणा चित्त से उस बोध चित्त की सभी को यत्न पूर्व भावना करनी चाहिए। तैर्थिकों के द्वारा कल्पित जो आत्मा है वह युक्ति के द्वारा विवेचना करने पर स्कंदों के मध्य में या उनसे बाहर कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे स्कंदों से हटकर के कोई आत्मा नहीं होती है।
수로 소로 숨고 풍부여 तो स्कंद हो तो वह नित्य नहीं हो सकता, वे भी स्वयं स्वभाव नहीं होते हैं। जहाँ कहीं भी सर्वत की नित्य और अनित्य इन दोनों में स्वभाव से आधे भाव कभी नहीं हो सकता है। जब आत्मा नाम की कोई वस्तु सत्य नहीं है तो उससे नित्य कर्तव्य आदि की सत्ता कैसे प्रज्ञापित होगी? क्योंकि लोक में धर्मों की सत्ता विद्यमान होने पर ही तत्व संबद्ध धर्म का विचार विमर्श होता है। तो जहाँ तक आत्म की बारे में बात करें तो कोई वो स्वभाव से सिद्ध उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि यदि वस्तु नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु सदा क्षणिक ही होती है, इसलिए अनित्य वस्तु में कर्तव्य का निषेध नहीं किया गया है। तो दूसरों हेतु पर आश्रित अगर होते हैं, यदि वस्तु है तो नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु सदा क्षणिक ही होती है, इसलिए अनित्य वस्तु में कर्तव्य का निषेध नहीं किया गया। आत्मा आदि से विसंयुक्त रहते श्लोक यानी स्कंद धातु आयतन तथा ग्राहक में अनेक विपत्तियां होती हैं, वे यथार्थ विषय बुद्धि के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। हितैषी लोगों ने रूप वेदना संस्कार एवं विज्ञान इस प्रकार 5 स्कंदों देशना की है। श्रेष्ठ त्रिपदों ने सदा ही रूप में वेदना को जल सदृश या बुलवे के रूप में माना है। रूप स्कंद को 4 महाभूतिक बताया गया, क्योंकि उनके साथ अभिनव अतः सिद्ध है कि शेष वेदना 4 स्कंद अरूपी हैं। उन स्कंदों में गिरने जाने वाले चक्षु आदि रूप से अष्ट धातुओं के अंतर्गत कहे उन्हीं को आयतन तथा कहा गया है। रूप अणु एवं इतर इंद्रिय की सत्ता नहीं है, अतः करुण रूपी इंद्रिय का तत्वभाव नहीं है। रूप के परमाणुओं से इंद्रिय ज्ञानों का उत्पाद नहीं होता है, क्योंकि वे इंद्रिय से अतीत होते हैं। यदि उनका उत्पाद अणुओं के द्वारा माना जाएगा तो उस प्रकार संचित द्रव्य तो दिग भेद से विभाजन करने पर परमाणु में भी भेद दृष्टिगोचर होता है। जिसमें अव्यय के आधार पर किया जाता है वह परमाणु कैसे हो सकता है? एक ही आकार वाले बाह्यार्थ में विभिन्न ज्ञानों की प्रवृत्ति देखी जाती है। जो रूप मनोहर वही दूसरों के लिए हो जाता है। बाह्य न अर्थ क्रिया जैसा स्वप्न में दोष होते हैं, स्वप्न एवं जागृत अवस्था में क्रिया कार्य में अंतर नहीं होता है। ग्राह्य एवं ग्राहक के रूप में जो विज्ञान में प्रतिभाषित होता है वह विज्ञान ही है, उससे भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है। अतः वस्तु के स्वभाव में बाह्यार्थ कदाच सत्य नहीं होता है। में इस विभिन्न प्रकार के आवास वाले विज्ञान रूप में आकार में प्रतिग्रसित होते हैं। जैसे सम्मूढ़ चित्त वाले पुरुष को माया मरीच गंधर्व नगर आदि दिखाई दे पड़ते हैं, उसी प्रकार से रूपादि का दर्शन होता है। ऐसे विज्ञानवादी इसमें अनात्म के बारे में कहा गया है। फिर इसमें माध्यम के बारे में जो कि आत्मग्राह की निवृत्त के साथ स्कंद धातु की आदेशा दी। आरंभ में चित्त मात्रा में स्पंद होकर अंतोगत महाभागोत्थित लोगों से चित्त मात्रा को त्यागना होता है। विज्ञानवादियों के मत में नाना प्रकार के सभी धर्म चित्त रूप सिद्ध होते हैं, तो उस विज्ञान चित्त का स्वरूप क्या आता है इसे बताने जा रहा हूँ। चित्तमाद्य सर्वम इस प्रकार मुनि ने 3 धातुओं की देशना की है। सभी धर्म जो है कि केवल और केवल आरोपित मात्र हैं और जो भी हैं वो कोई उनको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो योगाचर लोग हैं सुचित्त का आधार करके आश्रय प्रांत सुचित्त को करते हैं। जो अतीत है वह सत्य नहीं है और जो अनागत वह अप्राप्त है। वह यथावत रूप में उस के प्रतीत नहीं होता है जैसे जैसा प्रतीत होती है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट आने पर लोहा सीधा चक्कर काटने लगा, उस चित्त में चेतना नहीं होती है तो फिर वह चित्त से युक्त दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अलय विज्ञान और असत्य होने पर भी जब तक उसका सत्य के सद्य समागम एवं सदाचार हो तब तक भव सागर का ग्रहण होता है।
Demi Dambo Shindo जैसे समुद्र के काष्ठ में चित्त होने पर भी प्रचलन होता है, उसी प्रकार आलय विज्ञान काय में असत होकर प्रवृत्त होती है। काय के बिना तदाश्रित विज्ञान के असत होने की यदि परिकल्पना करना हो तो विज्ञानवादियों में प्रत्यायगत है कि क्या स्थिति बनेगी, यह भी कहना होगा। स्वयं निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार दूसरों को भी निश्चय कराने के लिए विद्वान लोग सदा अभ्रांत रूप में प्रवृत्त होते हैं। ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का बोध होता है, ज्ञेय के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अतः इस संवेग तथा संवेदक दोनों नहीं है। ऐसा क्यों होता है? चित्त नाम मात्र है और नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे नाम मात्र के रूप में विज्ञप्त देखना और नाम भी स्वाभाविक है। अभ्यंतर या बाहर इन दोनों के बीच में बुद्धों को स्वभावतः चित्त प्राप्त नहीं हो, इसलिए वह चित्त माया स्वरूप का है। बड़ एवं आकार के भेद में ग्राह्य एवं ग्राह्य के रूप में या स्त्री पुरुष नपुंसक आदि के रूप में चित्त स्थित नहीं होता है। संक्षेप में बुद्धों के द्वारा न तो वह देखा गया और न देखा जाएगा। निस्वार्थतः स्वभाव वालों को इस प्रकार से देखा जा सकता है। भाव को कल्पना मात्र है, कल्पना का अभाव ही शून्यता है। जहाँ कल्पना का आभास होता है वहाँ शून्यता कैसे हो सकती है? बोधक के आकार वाला चित्त तथागतों ने नहीं देखा। जहाँ बोधक विद्वान है वहाँ संबोध संभव नहीं होती है। अलक्षण अनुत्पाद असंस्कृत अवच्य स्वरूप वाला आकाश सदृश बोध चित्त तथा संबोध अद्वय लक्षण ही है। चित्त सुखी चित्त की शांति है। शांत चित्त असमूढ़ होता है। मोह रहित होने के तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति होती है। तथा बुद्ध को अनिमित परमार्थ परमबोधि तत्व तथा शून्यता भी कहा गया है। जो लोग शून्यता नहीं जानते वे मोक्ष के पात्र तथा निर्वाण के नहीं बन सकते हैं। वे लोग मूढ़ सदगति रूपी भव कारागार में घूमते रहते हैं। इस प्रकार रोगी जन इन शून्यता की भावना करें तो उनकी बुद्धि निसंदेह परार्थ के उत्तर होगी। जिन लोगों ने माता पिता तथा बंधु होकर पूर्व जन्म में हमारे प्रति उपकार किया, उन सभी सत्यों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। यदि कारागार क्लेश से संचित जैसे कष्ट पहुंचा जाए तो उसी प्रकार सुख पहुंचना युक्ति है, क्योंकि लोक में सुगति एवं दुर्गति इष्ट और अनिष्ट फल हैं। वे सब सत्यों के प्रति उपकार या अपकार कर्मों से उद्यत होते हैं। इसलिए कहा जाए तो अनित्यता के बारे में बात करें, वो क्षण क्षण परिवर्तित होते रहते हैं और वो अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो शून्यता का अर्थ कुछ नहीं होना नहीं होता है। तो उसका अगर ऐसा कहेंगे तो फिर जैसे कि नाम मात्र सिद्ध जो कहा जाता है वो बहुत ही अर्थपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक होता है। और जो भी कार्य होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होकर के एक ऊपर एक आरूढ़ होकर के ही
ten jung sadiki ten sadiki shan rā lā तो जो तेन अर्थात होता है कि दूसरे पर आश्रित होना, ten shi shunyi mendo la jung shi jik jen tsuyani jung sladu pēni dedu sāngi और जहाँ तक जुंग अर्थात उत्पन्न होना, तो वो अच्छाई बुराई इससे उत्पन्न होना, तो एक शब्द मात्र के रूप में कहा जाता है। और प्रतीत समुत्पन्न, प्रतीत समुत्पा, उनके अलग अलग जो रूप होते हैं। तो यहाँ पर आज परम पावन जी प्रवचन, आज का जो प्रवचन है यहाँ पर समाप्त करेंगे। और आज धर्मों में भी जो कि बोध चित्त का संवर जो वो प्राप्त किया, और उसके साथ साथ जो प्रतीत समुत्पाद का जो व्याख्या है, जो इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं, हर रोज़ इसको एक प्रकार से देखा जाए अपने जीवन में भी उसको धारण करते हैं। और आज बोध चित्त का जो संवर है वो पवित्र स्थल बोधगया में प्राप्त किया। शून्यता का के बारे में सुना, और मैं अपने गुरु की तरफ से कहूँ तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप शिष्य लोग होने के नाते आपको भी सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो इसलिए जितना संभव हो सके उतना आप अभ्यास करें, और जिस प्रकार से पूर्व के लोगों ने अभ्यास किया है, इस बुद्ध शासन को चला के रखा, उसी प्रकार से हम भी पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो ये एक दिन की बात नहीं है, और इस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए कि जब तक आकाश स्थित है तब तक मैं भी रह करके जीवधारियों का हित करूँगा। धन्यवाद। आज का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मंडल का अर्पण किया जा रहा है कि पृथ्वी को धूप और जो सुगंधित पदार्थों से लेप कर करके भूमि को धूप से लेप कर उस पर फूल प्रसार सुमेरु पर्वत, चार द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध चित्त का चरण करें। तो जब ये प्रवचन समाप्त होता है तो धन्यवाद रूपन एक ज्ञापन के रूप में प्रार्थना की जाती है। तो आज का प्रवचन यहाँ समाप्त हो रहा है। कल पुनः यही 8 सवा 8 बजे से प्रवचन प्रारंभ होगा। मंडलाकं निर्यातयामि।